हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने डिस्कस किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देन आफ्टर आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप सब सुने हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट जाता है जो भी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, प्रैक्टिकल के दौरान। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अगर आप आंसर देते हो तो बहुत अच्छा ये आंसर माना जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही आपका अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी से जो भी आजकल क्राइम इतना ज्यादा हो रहे हैं, उनसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेडिकल की, तो आपको कुछ ऐसी चीजों का भी जानकारी होना जरूरी है जो कि हमारे रियल लाइफ से, हमारी सोसाइटी से, समाज से रिलेटेड है। ओके, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे पहले तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। ठीक है, इसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट है वो थे बाई एलिक जेफरी। इन्होंने इसको डेवलप किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें क्या चीजें बताई जाती हैं, इसमें मेन क्या है, ये क्या चीज कहता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच इज अ टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक है टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल। ये दो इंडिविजुअल का जो डीएनए जो सीक्वेंसेस होता है उसको ये कंपेयर करता है। ठीक है, दो के बीच में ये क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है विच इज अ टेक्निक टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में। दूसरी चीज, चांसेस आर वेरी लेस दैट टू इंडिविजुअल वुड हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंसेस। अब देखिए, चांसेस बहुत ही लेस होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं कि जब आपका दो व्यक्ति जो है उसमें जो है एग्जैक्टली सेम सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस हो। यानी चांसेस आर वेरी लो दैट टू इंडिविजुअल वुड हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंसेस। जैसे हाउ टू इंडिविजुअल्स रेयरली हैव सेम फिंगरप्रिंट। ये वैसे ही होता है जैसे कि कैसे पॉसिबल है कि आपके दो जो व्यक्ति हैं, जो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो सेम फिंगरप्रिंट्स रेयरली जो होते हैं, उनके सेम फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब दो अलग अलग हैं इंडिविजुअल्स, लेकिन उनके जो फिंगरप्रिंटिंग है वो सेम है। ऐसा रेयरली होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आप सब जानते हो, जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम आपको पढ़ा रहे थे और भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो भी पीपल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस रूप में डिफरेंट होते हैं, जो है उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उनके फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, और उनका जो भी है पर्सनालिटी जो है उसमें चेंजेस पाया जाता है। ऐसा केवल हम दोस्तों के बीच नहीं कह रहे हैं, रिलेटिव के बीच नहीं कह रहे हैं, ऐसा कभी कभी सिबलिंग में भी देखने को मिलता है कि आपके दो भाई बहन होते हैं, या दो भाई होते हैं, या दो बहन होती हैं, और दोनों के बाद व्यवहार, दोनों की एक्टिविटी में, दोनों के बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उससे आप बता नहीं सकते कि ये रियल सिबलिंग है, ये सगे भाई बहन है, या ये कजन है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है, किसी भी बात को साइंस देखिए हमेशा किसी भी चीज को वो प्रैक्टिकली मानता है कि जब आप उसको प्रैक्टिकली आप उसको प्रूव कीजिए तब वो उस बात को एक्सेप्ट करता है। हम कहीं सुनी बातों को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए साइंस में जो है आपका क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका 30% जो है वो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चे को कहा जाता है ना कि करके सीखना। ठीक है, कि हम बातों से नहीं सीख रहे हैं, बातों से नहीं याद कर रहे हैं, हम करके सीख रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जो कि कंपेयर करता है कि दो इंडिविजुअल्स के बीच का जो डीएनए सीक्वेंसेस को जो है वो कंपेयर करता है, उनके बीच में तुलना करता है। ठीक है, साथ ही साथ चांसेस जो होते हैं आर वेरी लो दैट टू इंडिविजुअल्स जो होते हैं वुड हैव रियरली एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि हाउ टू इंडिविजुअल्स रेयरली हैव सेम फिंगरप्रिंट। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो व्यक्ति हैं जिनके की फिंगरप्रिंट क्या हो, वो बहुत ही रेयर में सेम देखने को मिलते हैं। साथ ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज है, अभी हम आपको इतनी सारी बातें बताएं, बट इसका क्या मतलब है, इसका कोई फर्क पड़ता है, इसका कोई लाभ होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसका यूजफुल क्या है, सबसे पहले तो फाइंडिंग डिजीज काजिंग एजेंट। अगर हमें किसी भी एजेंट के थ्रू कोई भी बीमारी अगर होती है तो उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, सेकेंड है आपका फाइंडिंग क्रिमिनल्स। रेप के केस में, क्राइम के केस में जो भी
आपका वहां क्राइम सीन से जो भी हम सस्पेक्ट, जिसको हमको रहता है कि हाँ इसकी गलती है, गुनहगार है, तो उसको भी हम कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। वो सैंपल लिया जाता है, फिर उसको लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है उस दोनों सैंपल की। अगर वो दोनों सेम पाया जाता है तभी हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो जिसको हम दोषी मानते हैं, तभी उस बात की पुष्टि होगी कि हाँ ये रियल में जो है ये गुनहगार है। लेकिन बिना उसके प्रूफ के, बिना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मैच किए हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते, इस बात को हम नहीं सही बता सकते। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम फाइंड करते हैं किसे, हम किसको खोज निकालते हैं, क्रिमिनल्स का पता लगा लेते हैं। ठीक है, साथ ही रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, साथ ही कभी कभी आप ऐसा भी देखते हो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कभी कभी ऐसा भी फ्रॉड होता है जहां पे जो भी पेरेंट्स होते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है, वो किस बच्चे को जो है वो अपनाने से मना करते हैं कि उनका कहना होता है कि हमारी चाइल्ड नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कह देंगे तो फिर उस बात की पुष्टि कैसे होगी कि हाँ ये सच में इनका बच्चा है या नहीं है? तो उस बात का भी जांच लगाने के लिए, पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहयोग लेते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, इस टेक्निक की ये जो टेक्निक है आपका, ये इतना यूजफुल है जिससे कि हम सही को सही और गलत को गलत हम ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो क्या पीपल के बीच, क्या दो लोगों के बीच रिलेशनशिप है, क्या ये सच है कि ये बच्चा इन्हीं का है, ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या नहीं है, इस बात की भी हम जांच लगाते हैं। कैसे पता करते हैं? वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से पता करते हैं। ठीक है, साथ ही सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट, साथ ही कभी कभी पारिवारिक जो है विवाद होते हैं, परिवार में लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी यहां तक बातें बढ़ जाती हैं कि कोई भी अपनी औलाद को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उस केस में जो है हम इसकी मदद से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो भी इस बात की सलाह देती है, जो भी आपका, आप जहां पे भी न्याय के लिए जाते हो, आप पुलिस के पास जाओ, आप न्यायालय में जाओ, वहां पे भी जो गवर्नमेंट है वो इस बात को कहता है कि आप मेडिकल की हेल्प से आप अपनी बातों को सही साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपके जो भी डिस्प्यूट, जो पारिवारिक जो भी लड़ाइयां होती हैं, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल एक पढ़ने के लिए एक टॉपिक छोटा सा नहीं है बेटा, ये हमारे लाइफ का एक तरह से देखा जाए तो ये आईना है जो कि हमको सच्चाई से अवगत कराता है, सच्ची बातों को बताता है। ठीक है, तो ये था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले इन्होंने डेवलप किसने किया था? एलेक्स जेफरे ने इसको डेवलप किया था। ये क्या बताता है? ये टेक्निक है जो कि कंपेयर करता है दो लोगों के बीच का जो भी डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, साथ ही इसमें चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लेस होते हैं, दैट टू इंडिविजुअल्स वुड हैव एग्जैक्टली आपके सेम डीएनए सीक्वेंसेस की, दो व्यक्ति के बीच का जो है एग्जैक्टली सेम जो है डीएनए सीक्वेंसेस हो। जैसा कि आप कह सकते हो कि हाउ टू इंडिविजुअल्स रेयरली हैव सेम फिंगरप्रिंट। ठीक है, कि बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है जबकि दो व्यक्ति के बीच जो होता है वो सेम फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, हम इसमें जो नेक्स्ट है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नेक्स्ट जो है वो आप इसको, सबसे पहले आप इसे आप कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको लिखेंगे और समझेंगे वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझेंगे और समझाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन आपका आता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट, अब देखिए जो आपके 99.9% जो होता है ऑफ द बेस सीक्वेंसेस इन द ह्यूमन बीइंग आर आइडेंटिकल। 99.9% of the base sequences in all human beings are identical. अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका 99.9% जो है आपका बेस सीक्वेंसेस जो है वो सभी ह्यूमन बींग्स में क्या है, वो आइडेंटिकल है, वो एक जैसा समान। ठीक है, यानी 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंसेस इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, बट अब देखिए जो आपका 0.1% जो बचा हुआ है 99.9 में, आपका जो 0.0% जो बचा हुआ है, बट 0.1 यानी इट इज द रिमेनिंग 0.1%, it is remaining 0.1% जो है आपका, that makes every individual unique।
समझ में आया आपको? यानी 99% जो आपका बेस सीक्वेंसेस है वो सभी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, आर आइडेंटिकल, ठीक है। बट जो आपका बचा हुआ 0.1% है वो आपको क्या बनाता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके यूनिक होते हैं, ठीक है। तो 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंसेस इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर आपका आइडेंटिकल, बट जो रिमेनिंग आपके 0.1% है वो क्या बनाते हैं, मैक्स एवरी इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखिए, इसमें डीएनए जो होता है इसमें 2 टाइप्स के आते हैं। इसमें एक है आपका रिपीटेटिव डीएनए और सेकेंड है आपका सैटेलाइट डीएनए। देखिए ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जामिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव जैसा कि वर्ड है इसका, जैसे आपको ऐसा फील होना चाहिए कि रिपीटेटिव दैट मीन्स जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका रिपीटेटिव डीएनए है ये आपका कैसा डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए और डीएनए सीक्वेंसेस, रिपीटेटिव डीएनए आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट contain small segment, जिसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, which are repeated many times, which are repeated many times। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो आपका रिपीटेटिव डीएनए है ये कैसा डीएनए है, ये जो डीएनए है रिपीटेटिव डीएनए और डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट, जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये देखिए विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। बट अगर हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, तो सैटेलाइट डीएनए आर द डीएनए सीक्वेंसेस, सैटेलाइट डीएनए are the DNA sequences that contain highly repeated DNA, that contains highly repetitive DNA। इसमें क्या पाई जाती है, that contains highly repetitive डीएनए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंस है रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ये आपका डीएनए वो डीएनए सीक्वेंसेस है जिसमें छोटे छोटे, जिसमें स्मॉल सेगमेंट्स पाए जाते हैं, डेट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स, ठीक है, विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, जो कि रिपीट होते हैं, कई बार वो रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, दोहराए जाते हैं। बट जो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है आर द डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए वो क्या है, वो सैटेलाइट डीएनए आर द डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ओके। ये है आपका। तो आपने क्या देखा कि जो आपका, हमने आपको क्या बताया कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो 99.9% होते हैं, जो बेस्ट सीक्वेंसेस होते हैं, वो सभी ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, आर आइडेंटिकल, ठीक है। यानी 99.9% ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। बट इट इज द रिमेनिंग 0.1% जो आपका डीएनए सीक्वेंसेस होता है दैट मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक। वो प्रत्येक इंडिविजुअल को क्या बनाता है, वो यूनिक बनाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। क्या डिफरेंस है रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में। रिपीटेटिव डीएनए क्या है, रिपीटेटिव डीएनए आर द डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स, जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, विच रिपीटेड मेनी टाइम्स, जो बहुत बार दोहराए जा सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए आर द डीएनए सीक्वेंसेस दैट कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ओके। द नेक्स्ट है आपका, अब इसमें देखिए हम अभी आपको डीएनए मतलब आपके जो सैटेलाइट और आपके जो रिपीटेटिव डीएनए है उसमें हमने आपको डिफरेंस बताया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए, ठीक है।
तो रिपीटेटिव, आप देखिए वर्ड्स को पकड़िए, वर्ड्स को पकड़ के अगर आप उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको याद करने को सोचते हैं तो आपको आज आप याद करोगे, कल आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इस माइंड से पढ़िए कि उसका मतलब है रिपीटेशन, यानी रिपीट, कहीं ना कहीं उसमें रिपीटेशन आता है, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि रिपीटेटिव डीएनए जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस है जिसमें छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट कंटेन स्मॉल सेगमेंट्स एंड विच रिपीटेड मेनी टाइम्स, जो कई बार दोहराया जा सकता है। बट अगर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो वो डीएनए सीक्वेंसेस होता है जिसमें हाईली आपके रिपीटेटिव डीएनए जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि अगर इसका फंक्शन क्या है, ये जो होता है इसेंशियल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, हम रिपीटेटिव की बात कर रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए इसेंशियल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जीनोम रेप्लिकेशन के लिए अनिवार्य होता है, इसेंशियल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी सेल, एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी सेल। और ये जो प्रोजेनी सेल्स होते हैं, जो प्रोजेनी जो बच्चे होते हैं, उनके सेल्स में ये एक्यूरेट बिल्कुल सही तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब उनको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए का फंक्शन क्या है, विच इज एसेंशियल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन, ठीक है, और एक्यूरेट ये ट्रांसमिशन करते हैं किसमें, टू प्रोजेनी सेल। बट अगर हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं तो ये वो डीएनए है, देखिए इसमें क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए रेफर्स टू द फिनोमिनन, सैटेलाइट डीएनए जो है आपका रेफर्स टू द फिनोमिनन, refers to a phenomenon that repetition of a short DNA, that repetitions of a short DNA sequence of a short DNA, that repetition of a short DNA जो कि क्या है, सैटेलाइट डीएनए रेफर्स टू द फिनोमिनन दैट रिपीटेशन ऑफ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस टेंड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, टेंड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, tend to produce a different frequencies of the bases. सैटेलाइट डीएनए, अब देखिए हम आपसे रिपीटेटिव डीएनए के बारे में हमने बोला कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, विच इज इसेंशियल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी सेल्स, ठीक है। अगर हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं तो ये रेफर्स करता है कि इसको रेफर्स टू द फिनोमिनन दैट रिपीटेशन ऑफ अ शॉर्ट डीएनए, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस टेंड टू प्रोड्यूस frequencies, tend to produce a different frequencies of the bases, a different frequencies of the bases. अब देखिए ये जो बेस है वो क्या है आपके, ACGT, दैट मीन्स एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, ठीक है। समझ में आया कि जो सैटेलाइट डीएनए है किसको रेफर्स करता है, ये जो होता है रिपीटेशन ऑफ अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस, ये किसको रिपीटेशन करता है, रिपीटेशन ऑफ अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बेसिस, अलग अलग बेसिस जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं बेसिस के, और वो बेसिस क्या है आपके, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन एक्सेट्रा, एंड हैव अ डिफरेंट डेंसिटी
from bulk DNA and have different density from bulk DNA. ठीक है, and have different density from bulk DNA. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि सैटेलाइट डीएनए क्या है. सैटेलाइट डीएनए वो फिनोमिना है जो कि रिपीटेशन होता है शॉर्ट डीएनए को, सीक्वेंसेस को, जो कि प्रोड्यूस करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बेसिस एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन एंड हैव डिफरेंट डेंसिटी फ्रॉम बल्क डीएनए. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो है हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुमारो आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.